राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। राव दूधाजी अपनी 10 वर्ष की पौत्री मीरा की बातें सुनकर चकित रह गए। कुछ क्षण तो उनसे कुछ बोला नहीं गया। आप कुछ तो कहिए बाबू साहब, मेरा जी घबराता है। किससे पूछूं यह सब? भाभू ने पहले मुझे क्यों कहा कि गिरधर ही मेरे वर हैं, और अब स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो ही नहीं सकता, उसका क्या उपाय? आप ही बताइए। क्या तीनों लोगों के धनी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तो चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल हैं और वही रहेंगे। किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूं, कई दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा ब्याह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है। उनसे मेरे मन की बात छिपी तो नहीं है बेटा। तू निश्चिंत रहे। सच फरमा रहे हैं बाबू साहब, सर्व साची बेटा। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूधाजी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। दूधाजी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राणाराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा झनकृत होने लगा। आलाप लेकर वह गाने लगी। आओ मन मोहना जी, जो थारी बाट, खान पान मोहि नेक ना भावे, नैणन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं, मेरे दिल में बहुत उचाट। मीरा कहे मैं भई रावरी, छाड़ो नाही निराट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टेक दिया। नेत्रों से झरते आंसू उनका अभिषेक करने लगे। हृदय पुकार रहा था, आओ सर्वस्व, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उसे फूट फूट कर रोते देख मिथिला ने धीरज धराया। कहा कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, आपकी व्यथा इनसे छिपी नहीं है। मिथिला, तुम्हें लगता है वे मेरी सुध लेंगे? वे तो बहुत बड़े हैं, मेरी क्या गिनती। मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला, मेरे तो केवल वही एक अवलंब हैं। ना सुने ना आए तब भी मेरा क्या वश है। मीरा ने मिथिला की गोद में मुंह छिपा लिया। पर आप क्यों भूल जाती हैं बाईसा कि वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वे नहीं सह पाते, दौड़े आते हैं। किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथिला? मुझसे भजन बनता ही कहाँ है। मुझे तो केवल वह अच्छे लगते हैं। वे मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ। वे क्या कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं। उनके बीच मेरी प्रेमहीन रूखी सूखी पुकार सुन पाएंगे क्या? तुझे क्या लगता है मिथिला, वे कभी मेरी ओर देखेंगे भी क्या? मीरा अचेत हो मिथिला की गोद में लुढ़क गई। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। राज मंदिर में और श्याम कुंज में प्रातःकाल से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन विकल है, पर कहीं आश्वासन भी है।
कि प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले ही नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष 30 तक घर लौट आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, तो मैं क्या ऐसे ही रहूंगी? तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं। कौन जाने कब पधार जावे वे। मीरा ने मंगला से कहा, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध और श्रृंगार की सब सामग्री ले आ। और चंपा से बोली कि माँ से जाकर सबसे सुंदर काम वाली पोशाक और आभूषण ले आए। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा चार भुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबे की इच्छा जान मीरा असमंजस में पड़ गई। थोड़ी सोचने के बाद बोली, बाबा रात्रि के प्रथम प्रहर में राज मंदिर में रह आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और फिर अगर आप आज्ञा दे तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। बाबा ने मीरा के मन के भावों को समझते हुए कहा, मेरी तो यह इच्छा थी कि तुम मेरे साथ एक बार मंदिर में गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी। कौन जाने ऐसा सुयोग फिर कब मिले। मीरा आज नख से शिख तक श्रृंगार किए। मीरा चार भुजानाथ के मंदिर में राव दूदा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा का रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में मीरा को देखकर सभी राजपुरुष के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी बहुत गरिमामय घर वर के योग्य है। वीरमदेव जी भी आज अपनी बेटी का रूप देख चकित रह गए और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि चित्तौड़ की महारानी का पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो। बाबा बिहारी दास जी ने गर्व से अपनी योग्य शिष्या को कहा। मीरा ने उठकर पहले गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर चार भुजानाथ और दूदा जी आदि बड़ों को प्रणाम कर गायन प्रारंभ किया। आलाप की तान ले मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राचत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल गोपाल। वहाँ उपस्थित सब भक्तजन मीरा के गायन से मंत्रमुग्ध हो गए। बिहारी दास जी सहित दूदा जी मीरा का वह स्वरचित पद श्रवण कर चकित एवं प्रसन्न हो उठे। दोनों आनंदित हो गदगद स्वर में बोले, वाह बेटी। मीरा ने संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। बाबा ने उमंग से मीरा से एक और भजन गाने का आग्रह किया तो उसने फिर से तानपुरा उठाया। अब की मीरा ने ठाकुर जी की करुणा का बखान करते हुए पद गाया। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी, तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे, मीरा प्रभु तुम्हरे रंग राती, यह जानत सब दुनियाई। दूदा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली, प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटा, तूने अपने वंश, अपने पितृव्यों को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने वीर पुत्रों को देखते हुए अश्रु विगलित स्वर से बोले, इनकी प्रचंड वीरता
और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर मीरा, तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। राधे राधे। अगला भाग अगले इतवार।